Good morning, students. So we are doing chapter 5, the age of industrialization, and we have discussed two images. Yesterday we have discussed about two images, how they are symbolizing the प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी उसके अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार इंडस्ट्रीज इंक्रीज होगी तो क्या क्या आगे होगा। उसके अंदर हमने दो इमेजेस में पढ़ा था, एक आपकी फेयरी क्वीन जो थी उसकी थी इमेज, और दूसरी आपकी थी जो एक अलादीन और एक आपकी मैजिक मैकेनिक की दी हुई थी। अलादीन का ट्रेडिशनल में बताया गया था किस प्रकार अलादीन अपने चिराग से सारा कुछ करते थे, और मॉडर्न में वो चीज़ें कौन कर सकता है, मैकेनिक कर सकता है जो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करता है। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया था। अब हमने जो डिस्कस किया था वो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमने वो दो इमेज पढ़ी थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हुई थी वो 1760 से 1870 के बीच में बताते हैं, 1860 के बीच में। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1760 में स्टार्ट हुई थी, इससे पहले की बात हम करेंगे आज, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उससे पहले क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक आपकी बुक में ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग में यही दिया हुआ बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उससे पहले क्या था वहां पे। तो पहला टॉपिक आपके इस अंदर दिया हुआ पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स, यानी उस समय क्या थे, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, गिल्ड्स को बोलते हैं ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। यानी उस समय क्या था कि पावरफुल ट्रेड मर्चेंट्स थे जो क्या करते थे, टाउन शहरों के अंदर काम करते थे। और उसके अंदर क्या था कि सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉलोनीज। सबसे पहले क्या हुआ कि जो वर्ल्ड ट्रेड था वो एकदम बढ़ गया क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। उसके कारण क्या हुआ कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से व्यापार जो था आपस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉलोनीज ऑल्सो एक्सपेंडेड। कॉलोनीज क्या थी उसके अंदर भी क्या है, व्यापार है वो बढ़ गया। कॉलोनीज जैसे इंडिया था ब्रिटेन के अंडर में, और अदर कॉलोनीज भी ब्रिटेन की थी। तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, इसके साथ में व्यापार भी बढ़ गया। व्यापार बढ़ा तो अब शहरों के अंदर तो आपको पता है जो ऑलरेडी मर्चेंट व्यापारी थे वो अपना काम वहां पे कंट्रोल कर रहे थे। बट उसके कारण क्या था, जो स्मॉल मर्चेंट्स थे, जो बड़े मर्चेंट नहीं थे, बड़े मर्चेंट ने क्या कर रखा था, अपनी एसोसिएशन बना रखी थी, एक ग्रुप बना रखा था, और वो सारा का सारा टाउन के अंदर वही काम करते थे। रिमेनिंग्स जो थे, जो स्मॉल मर्चेंट्स थे, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि टाउन्स में तो उनकी एसोसिएशन थी, उसमें वो काम नहीं कर सकते थे। तो उनको कहाँ जाना पड़ा, उनको क्या करना पड़ा, उन्होंने मूव किया विलेजेस की तरफ। अब इसमें लिखा मर्चेंट कुड नॉट एक्सपेंड ट्रेड थ्रू ओनली टाउन्स। कौन से मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स थे वो नहीं कर पा रहे थे, जो क्योंकि वहां पे एसोसिएशन बड़े बड़े मर्चेंट ने बना रखी थी शहरों के अंदर, तो वो अपना काम करते थे, स्मॉल मर्चेंट्स को एक प्रेफरेंस नहीं देते थे। तो उनको क्या है वहां पे एक्सपेंड करना, व्यापार करने में मदद प्रॉब्लम आ रही थी शहरों के अंदर। बिकॉज इन टाउन्स अर्बन क्राफ्ट एंड पावरफुल मर्चेंट डिड नॉट अलाउ देम। यानी जो मर्चेंट व्यापारी, कॉमन व्यापारी थे, उनको क्या है, जो वहां पे जो आपके पावरफुल मर्चेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, इन चीजों को शहरों के अंदर दूसरे जो व्यापारी थे उनको अलाउड नहीं कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या कर रखा था, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स इन टाउन्स। ये मैंने आपको बताया था कि जो पावरफुल मर्चेंट्स थे उनका वहां पे क्या थी, एसोसिएशन थी, और एसोसिएशन होने के कारण वो क्या करती थी, उनको अलाउड नहीं करती थी। अब इसके बाद में जो मर्चेंट्स बच गए उन्होंने क्या किया, मर्चेंट स्टार्टेड मूवमेंट इन विलेजेस। अब उन्होंने क्या कर दिया, आपकी बुक में कंट्री साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे विलेज है कंट्री साइड का मतलब, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, विलेजेस की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि विलेजेस की तरफ गए तो आपको पता है उसमें विलेजेस, गांव के अंदर आपको छोटे छोटे किसान लोग थे, वो क्या कर रहे थे, जमीनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी जमीन तो उनके पास थी, वो उनके ऊपर वो खेती करते थे। और उनको वहां पे क्या मिला, वो जो पीजेंट्स वर्कर्स थे वो क्या थे, उनको वहां पे जब वो गांव में गए तो वहां पे उनको क्या मिल गया, चीप लेबर फ्रॉम रूरल एरियाज। शहरों के अंदर तो क्या था कि मर्चेंट व्यापारी थे, वहां पे जो क्राफ्ट जो काम करने वाले लोग थे, लेबर था, वो उनको महंगा पड़ रहा था। अब जैसे ही वो गाँव की तरफ गए तो गाँव में जाने से उनको क्या मिला कि वहां पे क्या था, चीप लेबर मिल गया उनको, क्योंकि गाँव में लोगों को काम क्या मिलता है, सिर्फ सीजनल काम होता था। सिर्फ खेतों के अंदर क्या है आपको पता है। और पहले जो आपको पता है कि इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में, जो जब तक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो खेती सब्सिस्टेंस थी ओनली। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ हमारा घर की फैमिली मेंबर्स की नीड्स को पूरा कर सके, वही था। तो वो 6 महीने के अंदर, साल के अंदर आपका सीजनल वर्क होता है खेती का। रिमेनिंग टाइम में जो जितने भी खेतों के अंदर काम करने वाले मजदूर थे या किसान थे वो सारे फ्री रहते थे। तो दे आर रेडी टू डू वर्क इन द इंडस्ट्रीज। उनको काम करने में क्या दिक्कत थी, उनको तो सारा साल काम मिल रहा था, अच्छी बात थी उनके लिए। तो इसलिए क्या हुआ, वो उनको गांव में चीप लेबर फ्रॉम रूरल एरियाज क्या है वो मिल गया, सस्ता लेबर वहां पे उनको मिल गया। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको अलाउ कर दिया इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए या इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इनके अंदर। कहाँ पे, जो एरियाज आपके रूरल थे, रूरल एरिया के अंदर चीप लेबर मिलना स्टार्ट हो गया और उनको क्या है, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने में दिक्कत नहीं आई। मर्चेंट जो व्यापारी थे, छोटे छोटे व्यापारी जो शहरों की बजाय
गांव में प्रेफरेंस दे रहे थे। क्योंकि दूसरा क्या हुआ कि शहरों के अंदर तो ऑलरेडी इतने व्यापारी मर्चेंट्स थे जिनको काम वहाँ पे मिला हुआ था, तो छोटे व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, उनको क्या है वो ये चाहते थे कि उनको सस्ता मजदूर मिले, और जो जमीनें जहाँ पे वो इंडस्ट्री वगैरह लगाए या कोई काम करे तो उनको भी कहाँ पे मिले, वो एरिया जो मिले, लैंड एरिया मिले, वो भी उनको सस्ता मिल जाए, वहाँ पे भी कोई दिक्कत ना हो। तो सारी चीजें उनको वहाँ पे क्या है इजीली अवेलेबल होने लग गई, इसलिए चीप लेबर वो भी उनको रूरल एरिया में मिल गया। देन नेक्स्ट एक वर्ड आएगा आपका इसमें प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो मतलब बिफोर, प्रोटो का मतलब क्या होगा यहाँ पे बिफोर। अब इसके अंदर कहा गया है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उससे पहले भी क्या हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रीज नहीं थी। देयर वर एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्री बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई उससे पहले भी इंडस्ट्रीज का एग्जिस्टेंस था, बट दे वर एट ए स्मॉल स्केल। वो घर पे ही काम करने वाले थे सारे, जैसे आपका हैंडक्राफ्ट हो गया, हाथ से छोटी मोटी मशीन का काम था। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसमें टेक्नोलॉजी के साथ में बड़ी मशीन्स का यूज करना स्टार्ट हुआ। बट प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्री बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले भी इंडस्ट्रीज थी, बट वो स्मॉल स्केल में घर के अंदर थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम होम, इंडस्ट्रीज क्या हो गया होम से बाहर आकर एक पर्टिकुलरली शेप बनने लगी इंडस्ट्री की। पहले भी लोग क्या करते थे घरों के अंदर काम करते थे, हैंडक्राफ्ट है, हाथ से बनने वाली चीजें हैं, वो पहले एग्जिस्टेंस में थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो थी, वो काम करते थे। जैसे आपका स्पाइनिंग जेनी इसमें दिखाया है बुक के अंदर, जो चरखा काटने वाला होता है वो सिस्टम, वो सारा का सारा क्या था पहले भी एग्जिस्टेंस में था वो, पर वो क्या थी, वो इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी। डेवलपमेंट इंडस्ट्री का कब हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और उसके अंदर क्या हुआ आपका लार्ज अमाउंट में मशीन्स का यूज होने लग गया, ह्यूमन बीइंग का यूज है वो कम हो गया और मशीन्स का यूज हो गया ज्यादा हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तब। पर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज थी एस्टेब्लिश होने से पहले भी क्या था एग्जिस्टेंस था किसका, इंडस्ट्रीज का, बट दे वर एट स्मॉल स्केल एंड एट ओनली होम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज घर पे थी वो बाहर आ गई सारे के सारे, और लार्ज स्केल पे उनका एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हो गया। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। ये इतना मैंने आपको स्मॉल में बताया। आई विल सेंड वन इमेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप पीपीटी कह सकते हो उसको या माइंड मैप कह सकते हो। आपको ये चीजें उसमें से पढ़ के और अपनी नोटबुक में लिखनी है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था वो इसमें सारा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके अंदर पीपीटी में या जो आपको इमेज में भेजूंगा उसमें आप उसको पढ़ के, और उसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से इसके बाद में रिसेंटली आपको ये 5 या 7 मिनट की 10 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो के बाद में वी विल स्टार्ट द जूम मीटिंग, एंड इन दैट जूम मीटिंग वी विल डिस्कस द थिंग्स व्हिच इज डिस्कस्ड टुडे एंड यस्टरडे। जो हमने आज डिस्कस किया और जो कल किया है वो हम दोनों उसमें जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।